एक बार इन तीनों फ्रेम्स को साइड बाय साइड देखो और बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। पता चला? नहीं ना। मैं बताता हूं। एक तरफ है कामनेस, दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइज्ड केओस और तीसरी तरफ है सिर्फ और सिर्फ केओस। जहां सवाल ही यही है कि अपने इंडियन न्यूज चैनल्स पॉप कल्चर का बहुत ही बड़ा पार्ट रहे हैं सालों साल से। वो अपने हर एक देश दुनिया के कल्चर, पीपल एंड डाइवर्सिटी को दिखाते हैं कि लोगों को किस तरह का कहाँ का मीडिया कंज्यूम करने की आदत है। और उसी को देखते हुए जब मैं एक फ्लाइट में था तो एक अंकल ने फुल वॉल्यूम पर न्यूज शुरू कर दी। तो उस न्यूज को सुनते हुए वो कानों में चुभने जैसी फीलिंग आ रही थी कि बिना न्यूज को विजुअली देखे ही मैं परेशान सा हो रहा था और एक तरीके का अंदर डिस्गस्ट फील हो रहा था कि यार कितनी भी बड़ी न्यूज हो मगर अभी बंद करो इसे। जहां ठीक यही चीज किसी गाने की बजने पे नहीं चुभने जैसी फीलिंग आती, ना ही कोई अगर रैंडम सा यूट्यूब पे इंटरव्यू चला दो तो ऐसी फीलिंग नहीं आती। तो ये न्यूज के साथ ही प्रॉब्लम क्यों है, स्पेशली इंडियन न्यूज चैनल्स के साथ ही वो प्रॉब्लम क्यों है कि वो इतने डिस्गस्टिंगली अगली क्यों दिखते हैं। वो अब्स्ट्रैक्ट बदसूरती इतनी पियर्सिंग क्यों होती है कि वो विजुअली अपने आप को एक्सेल कर चुके हैं, ऑडियो फॉर्म तक आपको सुन के फील हो जाता है कि ओह माय गॉड दिस इज फ्रॉम अस। जिसमें आज कोई भी भारतीय न्यूज चैनल उठा के देख लो, 99% ऑलमोस्ट सभी रेड पैलेट का ज्यादा यूज करते हैं। जिसमें आज पूरी देश दुनिया फोन में नाइट मोड में जा चुकी है, वहां इधर बोल्ड, ब्राइट और गोल्डन जैसे कलर पैलेट्स को कैप्स में यूज करते हुए दिखाना है जैसे कि आप पे कोई ट्रेन छूटी जा रही है और इन्हें अपनी न्यूज थोपनी है। हर एक सेकंड में किसी तरीके का सायरन फ्लैश को दिखाना ये बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज वही बता रहे हैं और वो अपने अंकल्स और आंटीज को फियर ऑफ मिसिंग आउट का फायदा उठाते हुए अब्यूज कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज एंड साइकोलॉजी को अब्यूज कर रहे हैं। पर जो नई जनरेशन है हमारी वाली, वो इसके औस से दूर जाना चाहती है। वो भागती है कि मैं ट्विटर पे बहुत भरोसा नहीं करता पर एटलीस्ट शांति से पढ़ तो सकता हूँ। जहाँ पे ये बात मेरे से ही शुरू हुई कि अगर मैं नहीं देखना चाहता तो मे बी ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ से भाग रहे होंगे, अपने ट्रेडिशनल लेगेसी मीडिया से भाग रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका न्यूज़ प्रेजेंट करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। जहां आपने रियलाइज़ भी किया होगा कि जब भी कोई ऐसे क्लिप्स में या फिर टीवी पे जब आपने इंडियन न्यूज़ चैनल्स को देखा होगा तो इनके गिमिक्स खत्म ही नहीं होते। ये किस किस तरह के जाहिलपने में खुद को इंडल्ज कर चुके हैं। अपने आप को हाई टेक फ्यूचरिस्टिक दिखाने के लिए बहुत ही बॉन्कर्स एलईडी स्क्रीन्स, डिजिटल टेक्सचर, बहुत ही ब्राइट कपड़े पहनना, सिनेमैटिक बैकग्राउंड स्कोर, एग्रेसिव स्पीच जैसे कि मैं कोई हंगर गेम्स का सीन देख रहा हूं कि इनकी अब्सर्डिटी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। और रैपिड कट्स, तेज तरीके से बोलना कि बस कोई ट्रेन ही छूटी जा रही है। एंड जहां इसीलिए प्रेजेंट के इतने केओस को देखते हुए लोग पास्ट के टाइम को याद करते हैं कि जब दूरदर्शन का टाइम था तो कितनी इज्जत से इटी बिटी तरीके से एक मैडम आती थी, न्यूज बताती थी, मे भी बीच में एक ऐड आ जाता था एंड देन फिर चली जाती थी। पर आज इस अटेंशन होरिंग इंडस्ट्री की हवस इतनी हो चुकी है कि वो न्यूज देने के लिए तुम्हें क्या खुद को बेइज्जत करने के लिए भी तैयार हैं। एंड दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस, मोरली एथिकली चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एस्थेटिक्स की। जहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है, क्योंकि आप कोई वेस्टर्न या फिर यूरोपियन चैनल देखो, न्यूज़ चैनल देखो तो एक कामनेस है, एक मैक्सिमलिस्ट स्पेशियसनेस हमें फील होती है कि हाँ इधर केओस नहीं है मगर एक शांत तरीके से न्यूज़ को बताने का भी एक तरीका है। एंड इसी का बहुत ही घंघोर निष्कर्ष निकालने के बाद आंसर यह मिला कि यार या आंसर आता है कल्चर से, क्योंकि फिर इसी कल्चर वाले आंसर को कंफर्म करते करते मैं पहुंचा चाइनीज पॉप कल्चर में, जहां पे वहां पे भी अगर देखो अपने न्यूज में, अपने किसी भी तरीके की उनके मीडिया में, पॉप कल्चर में, तो उधर भी हर जगह तरीके से एक ओवर एग्जैजरेशन, एनिमेशन, एंकर्स, एड्स, हर तरीके की वेबसाइट्स देखो तो बवाल ही मचा रहता है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और डिफरेंस बस यहां पे यही आ जाता है कि बस इफ यू हैव सीन जापान इन पर्सन और इन मीडिया, मूवीज या फिर न्यूज में भी, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि देयर इज अ कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस इन स्टाइल। चीजें साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज होती हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी जिंदगी है टाइटली निट, वो इंस्पिरेशन न्यूज और पॉप कल्चर में भी देखने को मिलता है। जहां डिफरेंस यही आता है कि वहाँ भी लैंड स्पेस कम है और कम होने के बावजूद भी उन्हें अनविलिंगली उनका कल्चर काफ़ी टाइटली नेट हमें देखने को मिलता है। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, हर गली में कुछ ना कुछ नीश ईस्टर एग देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ तक कि कई सारी बिल्डिंग्स में तो आपको लिफ्ट भी देखने को नहीं मिलती क्योंकि स्पेस ही नहीं है। और वो चीज़ मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होती है कि एक तरीके का केओस है मगर ऑर्गेनाइज्ड केओस है, वो कल्चर से उनके निकल के आता है। और उसी के दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ केओस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं।
एंड यह लाइफ से आता है। जहाँ पे वहीं अगर वेस्टर्न स्टाइल को देखोगे तो एक तरीके का अमेरिकन ड्रीम को वो फॉलो करते हैं, एक आइडलाइजेशन की, एक सबर्बन लाइफस्टाइल जहाँ पे घर के सामने काफ़ी सारी लैंड स्पेस है, पोर्च में भी स्पेस है, घर के बैकयार्ड में भी स्पेस है। तो एक माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है उनके मीडियम में भी। एंड ठीक उसी तरीके से यूरोपियन स्टाइल को भी देखोगे तो चाहे वो बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हो, गॉडफादर जैसी मूवीज हो जो कि इटालियन वे को दिखाती हैं, जहां से मेन अपनी काम करने वाली लाइफ से पीछे हट के वो एक तरीके की लेड बैक लाइफस्टाइल को ज्यादा परस्यू करते हैं, तो वो एक हाई क्लास स्टेटमेंट के साथ वो माइंडसेट उनके पॉप कल्चर की मीडियम में भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड फिर इन्हीं सारी चीजों के बीच में अगर हम इंडिया पे आए तो यस, इट कम्स फ्रॉम अस। हमारे लेगेसी मीडिया और न्यूज़ चैनल्स का ऐसा दिखना हमारे कल्चर से आता है। हम जिस तरीके की ज़िंदगी लीड करते हैं 90% इंडियंस, वो वहाँ से आता है। हम मंदिर भी जाते हैं तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें फेस करने को मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशन हो भी रही होती है तो बहुत कम लोग उसे फॉलो करते हुए नजर आते हैं। सिविक सेंस और गंदगी तो आम बात है। अपने शहर में लोकल बार्बर शॉप को भी देख लो, या फिर कोई किराने की दुकान, या फिर अगर कोई चाउमीन बर्गर की भी दुकान देखोगे तो बोर्ड्स पे इस तरीके की फोटोज होती हैं जहां पे भले ही वो चीज़ आपको डिलीवर वो ना कर पाए, लेकिन बस अट्रैक्ट करने के लिए डाल दी जाती हैं कि हाँ बस आपका यहाँ पे ध्यान पड़ जाए। जितना भी चटक रेड तरीके से प्रेजेंट कर देने वाला एटीट्यूड वो फॉलो करके चलते हैं कि आपकी सेंस ऑफ एस्थेटिक्स से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमें आपका अटेंशन चाहिए, जो कि क्या आपके स्टाइल को हर्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग को हर्ट करता है। जी बिल्कुल, जिसमें आई वुड से कि इट्स अ वेरी न्यू प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि जो हमारे माँ बाप थे, हमारे दादी दादा थे, वो रोटी कपड़ा मकान मेन इशू था। तो एस्थेटिक्स को छोड़ ही दो, पहले सर्वाइवल मेन प्रायोरिटी थी। लेकिन अब ये हमारी प्रॉब्लम है। हम क्वालिटी को देख के अट्रैक्ट होते हैं, उसकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, चेरिश करते हैं, चाहे वो सिडनी स्वीनी हो या फिर कोई किसी तरीके की पेंटिंग। लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, इसके लिए बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं। पर अभी भी सच बात तो ये है कि हमारा जो रूटेड मीडिया है तब चेंज होगा जब उसे समझ आएगा कि अब हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। लोगों को अब ये चीज़ पसंद नहीं है, लोग और पढ़े लिखे हो रहे हैं। और ये चेंज होगा कब? जब हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगी। और जब तक वो चेंज नहीं होती, हमारे कल्चर चेंज नहीं होगा, और ना हमारा कल्चर चेंज होगा, क्योंकि इट्स ऑल को रिलेटेड कि हम लाइफ कैसे जी रहे हैं, हमारी संगत कैसी है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, वो किस तरीके की लाइफ को लीड कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे सेंस ऑफ एस्थेटिक को इन्फ्लुएंस करती हैं। एक टाइम के बाद यही चीज़ें एज एन टोन के तौर पे याद की जाएंगी, मगर अभी के लिए क्या आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि आपको अच्छा लगता है? आई डोंट थिंक सो। एंड जब तक हम अंदर से ठीक नहीं होते, तब तक हम बस रोड पे पानी डाल के खुद से झूठ ही बोलते रहेंगे।